उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमें वो सुनाइए। एक दिन इन राक्षसों को मारने के बाद जब भगवती कैलाश पर बैठी हुई थी, भगवती के चेहरे पर पसीना आया और जैसे चेहरे पर जो पसीने की बूंद बनने लगी, मस्तक से यहाँ जहाँ तिलक लगाती है भगवती, उस समय एक पसीने की बूंद जैसे कैलाश के पर्वत पर गिरी महाराज, उसी समय एक बिलपत्र का वृक्ष खड़ा हो गया। भगवती के पसीने से एक बूंद जमीन पर गिरी, उसी से एक बिलपत्र का वृक्ष खड़ा हो गया। भगवती ने उसी बिलपत्र की पत्तियों को तोड़ा और शिव जी की पूजा में सबसे पहले भगवती ने चढ़ाया। उसी दिन महादेव ने कहने लगे कि जो मुझे बिलपत्र चढ़ाएगा, जितना प्रेम में सती से करता हूं उतना ही प्रेम उस भगत से मैं करूंगा। अच्छा, बिलपत्र को चढ़ाना चाहिए, सभी को चढ़ाना चाहिए, पर बिलपत्र को चढ़ाने का विधान क्या है, किस प्रकार चढ़ाना चाहिए? अच्छा, बिलपत्र सीधा चढ़ता है कि उल्टा चढ़ता है? बोलिए, आपका गांव में किस तरह चढ़े? बिलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है। सब देवताओं को और शिव जी को भी सब चीज सीधी चढ़ती है, पर बिलपत्र ही ऐसा है जो शिव जी के ऊपर उल्टा चढ़ता है। और भले बिलपत्र गणेश जी को चढ़ाओ, भगवती को चढ़ाओ, कार्तिक जी को चढ़ाओ या नंदीश्वर को चढ़ाओ, नाग देवता के ऊपर चढ़ाओ या शिव जी के ऊपर चढ़ाओ या शिव जी की जलाधारी में चढ़ाओ, जहां भी चढ़ाओ शिव जी को बिलपत्र उल्टा ही चढ़ाना चाहिए, विधान है। शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है बिलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है। और बिलपत्र के चढ़ाते समय जो पीछे की गांठ रहती है, उस गांठ को तोड़कर चढ़ाना चाहिए। और वो गांठ को तोड़ते नहीं है और सीधा बिलपत्र आपने शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया, तो शिव जी के ऊपर वज्र उठाने का जो पाप लगता है, वो पाप आपको लग जाता है। इसलिए कभी भी बिलपत्र की जो पीछे की गांठ रहती है ना, वो पीछे की गांठ को तोड़ दो और फिर बिलपत्र को चढ़ाना चाहिए, ये विधान है। उसके बाद बिलपत्र के लिए इतना कहा गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रायुखम तीन जन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवा अर्पण। एक बिलपत्र चढ़ाओ तो 3 जन्म के जितने भी पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। और शिव जी के ऊपर आपने दूसरा बिलपत्र चढ़ा दिया तो शिव जी के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है पुण्य का कि आपने शिव जी को बिलपत्र चढ़ाया। और एक बिलपत्र चढ़ाओ या एक कन्या का दान करो, दोनों का पुण्य बराबर है। बिलपत्र चढ़ाने का भी विधान है। तोड़ना कब चाहिए? सोमवार के दिन कभी बिलपत्र से बिलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन शिव जी और माता पार्वती बिलपत्र में सहन करते हैं।